फ़ोन बजा मेरा। खैर उसने कहा कि मैंने कहा किस पर्पज़ के लिए आपने फ़ोन किया? उसने कहा पर्पज़ मेरा ये है कि प्राइम मिनिस्टर, ये तय हो गया, प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर करनी है, वो 2-3 घंटे में, उसको आप सुन लें बिफोर गेटिंग टू द क्राउड इन गुजरांवाला में बहुत क्राउड है, तो वो उससे ये मामला बिगड़ सकता है। तो आप उस वहाँ पहुँचने से पहले ये तकरीर सुन लें। मैंने डिस्कस किया बाद में मियाँ साहब से, तो सबने कहा कि ठीक है तकरीर। वो मुझे क्या, मैंने कहा जी मुझे क्या हासिल होगा तकरीर सुन? उसने कहा आपके सारे मुतालबे माने जाए। मैंने कहा ये आप किस तरह कह सकते हैं, मेरे मुतालबे क्या, आपको क्या है? कहने लगा सर आपके 2 मुतालबे हैं, अगर कोई तीसरा है तो अभी बता दें हमें, उसका हम कुछ कर दें, पर 2 मुतालबे। क्या? एक के कोई -1 नहीं होगा, ये माइनस दी चीफ जस्टिस कोई बहाल ही नहीं हो सकती, चीफ जस्टिस भी बहाल होगा तो बाकी होंगे। मैंने कहा ठीक है, यह तो आपकी बात दुरुस्त है। कहने लगे, मैंने कहा दूसरा? उन्होंने कहा दूसरा आपका ये है कि कोई हल्फ लेके नहीं, नया हल्फ नहीं, इनके रास्ते में रुकावटें डाली गई हैं, इनको जाने नहीं दिया अदालत, इनको अब जाने दिया जाएगा, कोई रुकावट नहीं होगी। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। कहने लगे कोई तीसरा है? मन का नहीं, ये कंक्लूसिव। कहने लगा फिर आप ज़रा सुन लें और कहीं भी रुक सकते हैं, कुछ टीवी वगैरह, तो वहाँ आप क़याम कर लें और इनको सुन के और फिर कोई फैसला, फिर जो फैसला भी आप करेंगे। मैंने कहा नहीं मेरा फैसला नहीं, मैं तो कंसल्ट करूँगा 3-4 हमारे जो लीडर्स हैं उनसे। कहने लगा जी हम आपको ही समझते हैं, इसमें आप ही फैसला करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं फिर करूँगा उसके बाद ही। तो उसने मुझे खाना वाना खाने के, मैं नहीं गया। अब मियाँ साहब से मैंने कहा कि मियाँ साहब वो जगह ढूंढे कहीं। अब मुझे याद है पीपल्स पार्टी के हमारे, मियाँ साहब हैरान नहीं हुए? मियाँ साहब हैरान हुए, मियाँ साहब को ये परेशानी हुई। अब उनकी अपनी असेसमेंट थी, उनकी अपनी असेसमेंट। हमारे जुलूस में करिंदा था, वो तो छलांगे लगा रहा था ना, चलता हुआ साथ। इनके ज़रा थे प्यादा ही सारे, और पैदल की स्पीड पे ही हम जा रहे थे क्योंकि इतना हजूम था साहब। पर इनको हैरत हुई, कुछ मेरा ख्याल है दुख भी हुआ, पर बहरहाल ये तो उनकी मर्जी थी। वो अब प्रेसिडेंट साहब और दीगर उनके कई साथी, मेरे भी साथी, अब वो कहते हैं कि ये गलती हमारे से हुई, हमें तुम्हें फ़ोन करना चाहिए था, हमें करना चाहिए, यूसुफ रज़ा को या जरदारी साहब को, तो ये हमारे क्रेडिट में आती। बहरहाल वो उन्होंने मुझे ही फ़ोन किया और मैंने उसको ये कह दिया। अब हम जगह ढूंढने लगे, तो मैंने असलम लोन साहब हमारे एक MNA थे, उनकी फैक्ट्री बड़ी सारी रास्ते में आती थी, मैंने उनको फ़ोन किया। वो कहने लगे हमने तो फैक्ट्री बंद कर दी क्योंकि जुलूस साहब का गुजरना था और देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो हम तो शहर से ही आ गए, गुजरांवाला से लाहौर आ गए, और कोई वहाँ हमारा बंदा नहीं है। फिर एक फार्म हाउस मिला खान दस्तगीर खान के दामाद का, खुर्रम दस्तगीर की बहनोई का, बाऊ आसिफ है। वो कोई 16 एकड़ में था, रात का वक्त था, अंधेरे में पता तो नहीं लगता था। उसमें हम चले गए, वो सारे बंदे उसमें, हमारे साथ कोई 70-80 कुल होंगे, 1000, वो सारे उसमें समा गए। उन्होंने टेलीविज़न भी लगा दी, वो बरामदे में सामने सारे वर्कर नारे भी मारते रहे, और मियाँ साहब और मैं हमें ऊपर मंजिल में जो उनके अपना हिस्सा था, प्राइवेट हिस्सा था, उधर ले गए। वहाँ हम बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, गप्पे मारते रहे, चाय पीते रहे, खाना खाते रहे, कि इतनी देर में वो अनाउंस हो गया सुबह 5:45 बजे। तो हमें काफ़ी जागना पड़ा उसके लिए।
उसमें जब वज़ीर आज़म ने कह दिया कि सब बहाल और इसमें इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी भी जी। बहाल, तो बाहर से नारे उठने शुरू हो गए। और मियाँ साहब ने कहा कि की करना है। मैं कहा जी मैं ते आई एम कमिटेड टू टॉक टू हाँ 3 or 4 people एंड मैं वो नाल दे कमरे च बह के फ़ोन मिलाना ते तुसी इंतज़ार कर लो। अब मैं बैठ गया दूसरे कमरे में, 2 मेरे साथ मेरे एसोसिएट्स भी थे, तीनों के टेलीफोन हम मिलाना शुरू हुए, लाइनें जैम, हर कोई हर किसी से बात कर रहा, लाइनें जैम। वो मुझे कुछ घंटे बाद कुर्द मिला। वो मैंने कहा कुर्द क्या करना? वो कहना यार विक्ट्री हो गई, मैं तो सारे आतिशबाजियाँ करके आ गया हूँ और अब तो मैं घर जा रहा हूँ। वो मुनीर मलिक मिला उसके 15 मिनट बाद, उसने भी कहा ऐसे। अब मियाँ साहब इस दौरान बेचैन जरा होते रहे कि हम रुक गए हैं यहाँ, मैं इस बात के कब कॉल। इन 2 से तो मैंने बात की जो हमारे लीडर्स थे। जी अब मैंने कहा मियाँ साहब चलो फिर चलने हैं आगे। अब हम जब नीचे उतरे तो नीचे ही बंदे कोई 500,000, सारे खाली। और उन्होंने सोचा कि ये लीडर तो हमारे यहाँ रात टिक गए हैं, तो हमने जीत ली ये बाजी, कथारसिस हो गया उनका। मैंने वहाँ से गुजरात फ़ोन किया, अगला जो बड़ा स्टेशन है, जी क्योंकि मेरा हाँ वहाँ ज़रूरी था। मैंने जी, वहाँ और वहाँ का मैं कॉन्डक्ट करा। मैंने अपने एक दोस्त चौधरी आज़म को पूछा, और मैं क्या किया? उन्होंने कहा भाई जी इतने ना आना। मैं क्यों? वो बंदे इतने निराले दी दुकान लुटी गई है, हर कुछ मिठाइयाँ वंड छंड के भंगड़े पा के लोग घर टुर गए, हुण कोई नहीं ਤੁਹਾਡਾ इंतजार कर रहे। अच्छा ਤੇ जेलम शेलम अगे सब फारिग हो गए, तुझी इतों अगे कोई नहीं जा सकता। खैर हमने मियाँ साहब और मियाँ साहब कहते नहीं अभी रेलवे स्टेशन गुजरांवाले से पहुंची। गुजरांवाला रेलवे स्टेशन के बाहर है जलसा, वहाँ कोई बंदा ही नहीं, 15-20 आदमी नॉर्मल बैठ रहे हो। तो वहाँ से फिर हम वापस घर की तरफ ही आ गए। अदलिया आज़ादी की तहरीक आपने चलाना जब शुरू की तो बीबी शहीद ने तो चीफ जस्टिस के साथ इज़हार यकजहती किया था और उन्होंने कहा था कि ये मेरा चीफ जस्टिस है, जबकि जरदारी साहब ने और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने इन्होंने फिर बीबी के जो कॉल है उसका पास तो ना किया। आप तो उस कॉज के साथ लगे रहे, लेकिन इन्होंने फिर बहाल क्यों ना किया? जी वो भी बादी नज़र में इतना नामुनासिब नहीं था, क्योंकि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने जब चीफ जस्टिस बन गए तो एक मशवरा सिर्फ मेरे से किया, औरों से भी किया होगा पर मेरे से। जिस दिन वो बहाल हुए 22 मार्च, जिस दिन, बल्कि यूसुफ रज़ा, हाँ नहीं मैं तो लाहौर था, फिर मैं लाहौर से एक दिन छोड़ के इस्लामाबाद गया, तो उसके 2-3 दिन बाद ही उनके घर में बड़ा रश लगा होता था मुबारकबाद देने वाले। तो मैं पहुंचा तो उन्होंने कुर्सी से उठे और उठते ही मुझे हाथ पकड़ा और कहने लगे ज़रा गलबात करनी है तो अलहदा। तो हम उनके ऑफिस में चले गए और उन्होंने हिदायत दे दी कि किसी को अंदर नहीं भेजना।